हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं रन आउट विद रिचा एंड राजीव हमारे साथ राजकुमार सर भी हैं और आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे पास, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे फील्ड को डोमिनेट हमारे कप्तान विराट कोहली करते हैं और ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया को लॉकडाउन में भी वो ही रूल करे जा रहे हैं। हर कोना, हर हर क्रिकेटर, आजकल हम देख ही रहे हैं कि सारे क्रिकेटर ज्यादा से ज्यादा इंस्टाग्राम पे लाइव टॉक्स कर रहे हैं। लोग जी। पर हर जगह एक नाम जो कांस्टेंट है वो है विराट कोहली का। और राजीव, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं चाहूंगी कि आप इस पे थोड़ा गौर फरमाएं, और राजकुमार सर के तो पॉइंट ऑफ व्यू हम बिल्कुल ही लेंगे कि इंडियन प्लेयर्स अगर विराट के बारे में बात करते हैं तो कई बार लगता है दो चीजें। एक कि ऑब्वियसली आप टीम प्लेयर्स हैं, आप साथ टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरा लगता है कि भाई कप्तान है तो थोड़ी अच्छी बातें करेंगे ही। बट ही हैज अप्रिसिएशन लाइन अक्रॉस एवरी कंट्री। हर बड़ा क्रिकेटर उनको जरूर मेंशन कर रहा है अपनी कॉन्वर्सेशन में। राजीव, देखिए, विराट कोहली ने पिछले, अगर आप देखें, कम से कम 7 साल या 8 साल से लगातार वो डोमिनेट कर रहे हैं क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में। तो जाहिर सी बात है, अगर क्रिकेट नहीं हो रही है रिचा, तो फिर सोशल मीडिया की जो फील्ड है या सोशल मीडिया के मैदान पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के प्लेयर उतर रहे हैं, विराट के साथ खेल रहे हैं, विराट के साथ बातचीत कर रहे हैं। और उन सब में जो लबोलबाब निकल के आ रहा है, यानी कि निष्कर्ष जो निकल के आ रहा है, उसमें यही है कि विराट कोहली दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है। विदाउट एनी डाउट मॉडर्न क्रिकेट में विराट कोहली से बेहतर रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है, बेहतर टेक्निक किसी के पास नहीं है। टेम्परामेंट थोड़ा सा पहले होता था उनका, लेकिन शादी के बाद से टेम्परामेंट भी बहुत अच्छा हो गया। और राजकुमार सर की डांट लगातार उनको पड़ती रहती थी, इस वजह से बहुत काम नजर आते वो मैदान पे। और देखिए रिचा, हम सब के लिए बहुत प्राइड की बात है कि दुनिया भर के अगर बड़े बैट्समैन आके सोशल मीडिया यानी कि एक ऐसी जगह पे तारीफ कर रहे हैं जहाँ पर दुनिया भर के लोग जाके सुनते हैं, देखते हैं उनको। मैं भी चैट सुन रहा था केन विलियमसन का डेविड वार्नर के साथ, और वहां पे उनका ये साफ कहना था कि मैं किसी एक बैट्समैन की बैटिंग देखने के लिए पैसे खर्च कर रहे हो, या मैं उस वर्ल्ड की, अगर मॉडर्न क्रिकेट में रेटिंग की बात करें, तो विराट कोहली दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है तीनों फॉर्मेट मिला के। जो ये दर्शाता है कि आसपास बाकी कोई बल्लेबाज है नहीं। हम कितना आर्ग्यू कर लें, हम कितने फैंस क्लब बना लें अलग अलग खिलाड़ियों के, बट एक्चुअल यही है कि विराट कोहली के रिकॉर्ड खुद बोलते हैं। जिस तरह से उन्होंने सब कॉन्टिनेंट के बाहर जाके न सिर्फ रन बनाए बल्कि मैचेस जिताए हैं। और खासतौर से वनडे क्रिकेट की बात करें या पिछले 2-3 सालों में टेस्ट क्रिकेट जो मैंने कवर की, खासतौर से 2018 सीरीज, वो बहुत कमाल की सीरीज थी एज अ कैप्टन विराट के लिए और एज अ बैट्समैन भी। राजकुमार सर, जैसे राजीव ने अभी नाम लिए, केविन केविन पीटरसन की भी बात करी जाए, एबी डिविलियर्स हमें पता है वो विराट बहुत अच्छे दोस्त हैं। इन सबकी अगर बात करी जाए, या केएल राहुल भी कहते हैं यही बात। एवरीबडी टॉक्स अबाउट कि विराट कितने अच्छे बैट्समैन हैं। आपसे बेहतर तो ये कोई भी नहीं जानता, एज अ कोच, एज अ मेंटोर, एज समवन हु हैज गाइडेड हिम थ्रू आउट हिज लाइफ टिल नाउ। यू मस्ट, आप तो बहुत ही प्राउड होंगे कि ये देखते हुए, साथ के साथ कि आप एक इंसाइट क्या देते हैं कि विराट में, ही इज अ वेरी गुड क्रिकेटर, पर विराट में वो क्वालिटी डिफरेंस क्या है विच डिफर्स हिम फ्रॉम एवरीबडी एल्स, एंड कि हर कोई उनके बारे में बात कर रहा है। देखिए रिचा, सबसे पहली बात तो जैसा आपने कहा कि आई रियली फील प्राउड व्हेन एवरीबॉडी अप्रिशिएट्स हिम, कि सब उसकी तारीफ करते हैं। एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी कि सर, मुझे बड़ा अजीब लगता था जब हम जाते थे गोरों के पास पूछने कि भाई आप लोग अपने फिटनेस के लिए क्या करते हो। तो कहता है अब आई फील प्राउड कि वो लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि आप अपनी फिटनेस के लिए क्या करते हैं विराट। तो दैट इज समथिंग व्हाट ही हैज अचीव्ड, एंड ही हैज सेट अ बेंचमार्क। और साथ साथ जो वो हंगर है उसकी रन बनाने की या अपनी टीम को ऊपर ले जाने की, वो शुरू से ही, बचपन से ही थी उसमें, और जो कि आगे बढ़ती ही जा रही है। इट्स अ वेरी गुड थिंग कि जैसे हम कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने 24 साल क्रिकेट खेली, तो उसके लिए बहुत मोटिवेशन चाहिए होता है कि 24 साल तक आप लगातार अपने देश के लिए खेलें। तो वही उसी तरह का जज्बा विराट कोहली में है कि वो डे इन डे आउट सुबह उठ के जाता है, तो उसे हर दिन उसका दिल होता है कि मैं सेंचुरी बनाऊं अपने देश के लिए, अपनी टीम के लिए, और भारत की टीम को ऊपर लेके जाऊं। इंडिया शुड बी नंबर 1। और कहीं भी अगर लैग करती है टीम, अगर उसे लगता है हमारी फील्डिंग लैग कर रही है या हमारी बॉलिंग लैग कर रही है, तो उसे बड़ा अफसोस होता है। वो खुद गिल्ट उसको लगती है कि नहीं यार, हमें यहाँ पे इम्प्रूव करना है। तो वो पूरी टीम को साथ लेकर चलता है, सबसे अच्छी बात है। और दूसरा ये है कि वो ऐसी चीजें पहले खुद करके दिखाता है। अगर एक चीज इंडियन क्रिकेट में कभी भी नहीं थी, हमारे टाइम में तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं था कि वेट ट्रेनिंग, हमें तो जिम में जाना भी मना किया जाता था कि आप स्टिफ हो जाएंगे, मर जाइए। तो विराट ने ये कल्चर लेके आया वो इंडियन क्रिकेट में कि वेट ट्रेनिंग शुरू की।
तो किसी को भी अगर आप कहते हैं कि आप वेट ट्रेनिंग किया कीजिए तो शायद वो नहीं मानता या वो एग्री नहीं करता. तो ही स्टार्टेड इट विद हिमसेल्फ, ही शोड एवरीबॉडी दैट व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ डूइंग इट. तो वो एक ऐसा मोटिवेशनल फैक्टर था पूरी टीम के लिए कि आज अगर आप देखें पूरी इंडियन टीम इतनी फिट नजर आती है उसी वजह से. और विराट की जो सक्सेस का रीजन है वो उसका टेम्परामेंट है, उसकी एडेप्टेबिलिटी है, और जो उसका एक हंगर है रन बनाने के लिए और अपनी टीम को जिताने का, वो एक बहुत बड़ा रीजन. राजीव, जैसे राजकुमार सर कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है. वो ही इज द कैप्टन ऑफ द टीम, ही इज अ लीडर एंड ही इज अ विजनरी. वो चीज पहले खुद करते हैं. ही टेक्स द फर्स्ट स्टेप, जो सबसे मुश्किल होता है. फॉलो करना आसान होता है, बट टू मेक दैट स्टेप, टू मेक दैट चेंज इन इटसेल्फ इज द डिफिकल्ट पार्ट. इसीलिए लगता है कि हर कोई उनको इतना अप्रिशिएट कर रहा है. एक चीज है जो मैं बताना चाहूंगी, मैं अभी इंस्टाग्राम पे गई थी और अभी मैंने देखा कि एबी डिविलियर्स और विराट कोहली ने अपने 2006 के मैच, जो उनका आईपीएल का मैच था, जब चिन्नास्वामी स्टेडियम में पूरा भरा हुआ था इतना, और उनकी पार्टनरशिप वाज ओवर 200 रन, 144 रन से बैंगलोर जीती थी. उन लोगों ने अपने ग्लव्स और बैट, और एबी डिविलियर्स ने अपनी शर्ट, और वो ऑक्शन कर रहे हैं वो, और उस पैसे से वो कोरोना वायरस के तरफ दे आर पुटिंग द मनी फॉर साउथ अफ्रीका एंड इंडिया. ये वो एक नेचुरल, देखिए बात सिर्फ उनके गेम की नहीं आती, बट एज अ पर्सनैलिटी ऑल्सो ही हैज इवॉल्व्ड सो मच, ही इज डूइंग सो मच फॉर मोर. तो उनके बारे में बात करके अच्छा भी लगता है, और तभी यू लुक अप टू हिम फॉर सो मेनी थिंग्स. क्या कहते हैं राजीव? बिल्कुल ऋचा, और अगर आप एबी डिविलियर्स की आपने जो बात की, जो डिस्कशन की आप बात कर रही हैं, उसके बाद एबी डिविलियर्स ने एक बहुत लंबी पोस्ट ट्विटर पे डाली है, जिसको विराट ने भी रीपोस्ट भी किया है. विराट के एज अ बैट्समैन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ कैप्टन बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया एबी डिविलियर्स ने. और एबी डिविलियर्स से मेरी भी मुलाकात है एक दो बार, खासतौर से जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2018 सीरीज हुई थी. थोरो जेंटलमैन है, ग्रेट क्रिकेटर. अब जितने भी क्रिकेटर्स आप मॉडर्न टाइम में बात करें, विराट कोहली और एबी डिविलियर्स की ही चर्चा है इन दिनों सोशल मीडिया पे, जो ये दर्शाता है कि एबी डिविलियर्स बहुत पीछे नहीं है विराट के. बट अगर एबी डिविलियर्स ये कह रहे हैं कि विराट उनसे बेहतर बैट्समैन है, और तो ये आपको मानना पड़ेगा कि विराट ने बहुत कुछ अचीव किया. खासतौर से वनडे क्रिकेट में अगर आप देखें, 35 सेंचुरियां हैं जिसमें इंडिया ने मैच जीता है. अब आप अंदाजा लगाइए कि वो लोग जो कहते हैं कि इंडियन बैट्समैन ज्यादातर अपने लिए खेलते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि 35 सेंचुरियां जो विराट कोहली ने लगाई है, में इंडिया मैचेस जीता है वनडे क्रिकेट में. टेस्ट क्रिकेट में ये रिकॉर्ड रिकी पॉन्टिंग के नाम पे है, उनकी 30 सेंचुरियां जब उन्होंने लगाई टेस्ट क्रिकेट में, उसमें तब ऑस्ट्रेलिया जीता. तो ये कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं, ये कुछ ऐसे एवरेजेस हैं. अब आप तीनों फॉर्मेट में चले जाएं, 50 के ऊपर या 50 के आसपास का एवरेज बहुत रेयर बैट्समैन का मिलेगा. उनमें से एक बैट्समैन है विराट कोहली. और थोड़ा पीछे जाऊं तो मुझे संगकारा एक बैट्समैन थे जो याद आते थे, जो तीनों फॉर्मेट में बहुत ही कमांडिंग अधिकार के साथ वो बैटिंग करते थे. और ये आप ऐसे नहीं कमा लेते हैं कि आप सोशल मीडिया पे क्रिकेट बंद है, आपके बारे में चर्चा हो रही है. ये ऐसा नहीं है कि आप फेक सब्सक्राइबर जोड़ने की बात है या फेक तारीफ लेने की बात है. यहाँ पे आपने जो कुछ अचीव किया क्रिकेट के मैदान पर, उसकी वजह से आपकी बातें हो रही है, आपकी तारीफ हो रही है. आप जितने भी देख लें बड़े क्रिकेटर्स ने बात की है, वो विराट से बात की है ना, कि अगर आपस में भी बात कर रहे हैं तो वहां पर विराट कोहली का जिक्र जरूर होगा आपका. एज अ बैट्समैन, एज अ कैप्टन किस तरह से वो टीम को लेके चल रहे हैं. अभी मैंने के राहुल का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, अभी 1 घंटे पहले वो पोस्ट हुआ. उसमें कहा गया कि लाइफ सेविंग के लिए अगर आपको किसी की बैटिंग करने के लिए बोला जाए तो वो विराट कोहली को कहेंगे, क्योंकि उनको पता है विराट उनकी जान बचाने के लिए अपना सब कुछ झोंक देंगे. और ये सिर्फ के राहुल की बात नहीं है, दुनिया के किसी भी बैट्समैन या किसी भी खिलाड़ी के लिए होगा कि अगर विराट कोहली उन खिलाड़ियों में से एक होंगे जो अपनी जान लगा देंगे. और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि राजकुमार जी यहाँ बैठे हैं, हम बड़ा क्रिटिसाइज भी करते हैं विराट जब भी खराब करते हैं या खराब कप्तानी करते हैं. बट आज मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि सोशल मीडिया पे हमारा कप्तान जो है, हमारे देश के इतना बड़ा बैट्समैन ने जो कुछ अचीव किया, उसके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं अक्रॉस वर्ल्ड. ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है. राजकुमार सर, आप एक बात पे तो बिल्कुल अग्री करेंगे, एंड आपने ये चीज विराट के साथ बचपन से देखी होगी कि इट्स हिज हार्ड वर्क एंड इट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स द गेम. कि जो आज जैसे राजीव कह रहे हैं कि सिर्फ आप फेक सब्सक्राइबर्स और फेक अप्रिसिएशन ऐसे नहीं गेन कर सकते, आपको एक्चुअल में कुछ हार्ड वर्क करना पड़ेगा. आपने कुछ अच्छा करा है तभी आप एक सुपरस्टार बन सकते हैं, एक सेलिब्रिटी एस्पेक्ट आ सकता है इवन एज अ स्पोर्ट्स पर्सन. विराट के साथ वो जेन्युइनली इसलिए ही आया है बिकॉज ही हैज सो मच हार्ड वर्क, बैकिंग, एंड जैसे राजीव कह रहे हैं उनके स्कोर्स, उनके स्टैट्स उनकी बात करते हैं, दे जस्टिफाई हिज एक्शंस.
बिल्कुल ऋचा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब वो शुरू में आया था मेरे पास, तो वो इतना ज्यादा टैलेंटेड था, गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड प्लेयर था कि तभी से मुझे लगता था कि नहीं यार, ये प्लेयर तो इंडिया खेलेगा। 14-15 साल की एज में मैंने उन्हें एक बैट मैन्युफैक्चरर के पास स्पॉन्सरशिप के लिए भेज दिया था, बीडीएम के पास, मैं नाम भी ले देता हूँ। तो उन्होंने भी कहा था, अरे कि आपने बहुत छोटा बच्चा भेज दिया मेरे पास, ये तो बहुत लंबी इन्वेस्टमेंट है। तो आई टोल्ड हिम, मैंने कहा वो पिंटू जी, ये लंबी इन्वेस्टमेंट जरूर है लेकिन आपको बहुत पे करेगी। एंड उसका जो वो था कि उस टाइम टैलेंट था। अक्सर क्या होता है कि ऐसे टैलेंट वाले बच्चे मेहनत कम करते हैं, यार हम तो अच्छे हैं ही, हम जाके रन बना ही देंगे। बट विराट के जो वर्क एथिक्स हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसने उस टैलेंट के साथ साथ उतना ही ज्यादा हार्ड वर्क भी किया है। कभी भी देखें, वो दिल्ली में होता था, आज तक मैं गारंटी करता हूँ, ये नहीं कि मैं आज वो इतना बड़ा प्लेयर बन गया है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, कभी उसने प्रैक्टिस नहीं मिस की। भले बारिश भी हुई तो वो ग्राउंड आया कि मैं जाके कुछ ना कुछ तो करूंगा। और कुछ नहीं हुआ, 3-4 लड़कों को पकड़ के नॉकिंग ही करने लगा। सीमेंटेड अगर विकेट सूखा है, बाकी टर्फ अगर गीले थे, तो सीमेंटेड विकेट पे जाके उसने अपनी 200-300 बॉलें खेलनी होती थी। तो ये एक वर्क एथिक्स है उसके, कि वो कभी भी कहीं पर भी हो, अभी भी वो इतने लॉकडाउन में भी वो अपनी पूरी फिटनेस मेंटेन करता है। अभी कहीं बाहर था तो वहां भी अपना पूरा वर्कआउट वो जरूर कर रहा था, जिम कभी नहीं छोड़ता वो। प्रैक्टिस में दिल्ली की जो 45 डिग्री की हीट होती है, तो उसमें 1 घंटा रेगुलर 8-9 गेंदबाजों के सामने खेल के 1 घंटा बल्लेबाजी करने के बाद भी उसको जिम जाना होता है, 1-1.5 घंटा जिम लगाना होता है। तो ये सब चीजें ओवरऑल काउंट करती हैं, और इसीलिए एक चैंपियन प्लेयर बनता है जब एक टैलेंट के साथ वो इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हो और मेहनत करके दिखाए। बिल्कुल राजीव, तभी आप समझ सकते हैं कि क्यों अब हमारे पास एक कंसोलिडेटेड आंसर है कि क्यों हमारे कप्तान छाए हुए हैं सोशल मीडिया पे। क्योंकि सिर्फ ना उनके गुड गेम्स, उनका एक डिफरेंट किस्म का एटीट्यूड जो उनका है, जो वो गेम खेलते हैं एक अलग है, बट व्हेन यू सी हिम, वो जैसे दूसरे इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ रहते हैं, आईपीएल में हमने देखा है उनकी एबी डिविलियर्स के साथ की दोस्ती देख लीजिए अगर आप, कि कैसी है वो, कैसे उन न्यूजीलैंड के साथ, फिर केन विलियमसन के साथ उनके रिलेशनशिप्स आफ्टर वर्ल्ड कप, वो ऑल डिपिक्ट हाउ गुड ही इज। तभी एक साफ कारण है कि वहां जैसे हमारे कैप्टन फील्ड को रूल करते हैं, तभी वो सोशल मीडिया को भी रूल कर रहे हैं राजीव। बिल्कुल, और दो बड़े इंपॉर्टेंट रीजन है ऋचा, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे विराट छाए हुए हैं। पहला बड़ा रीजन कि 2016 से लेके 2019 तक की अगर हम क्रिकेट फॉर्मेट की बात करें, तीनों फॉर्मेट में विराट कोहली ने रूल किया है, और 80 के एवरेज से उन्होंने वनडे क्रिकेट में रन बनाया। अब अंदाजा लगाइए, लोग कह रहे हैं कि विराट कोहली का लीन पैच चल रहा है, 2020 में उनसे रन नहीं बन रहा है। अब आप जो बैट्समैन 80 के एवरेज से रन बना रहा हो, अब अंदाजा लगाइए किस तरह से डोमिनेट उसने किया होगा वनडे क्रिकेट में। फिर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे भी, मैं देख रहा था नेट पे, कि 7.30 है मैच के बाद वो मैन ऑफ द मैच बनते हैं। उनसे बेहतर रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ मतलब वो दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी है, 100 मैचेस मिनिमम की बात करें। सेकंड नंबर पे विव रिचर्ड्स आते हैं, उसके बाद फिर शेन वॉर्न है, सचिन तेंदुलकर है। दुनिया में नंबर 1 पर है विराट कोहली, जो हर 7 मैच के बाद मैन ऑफ द मैच बनते हैं। अब आप सोचिए कि किस तरह से क्रिकेट उनके इर्द गिर्द घूमी है, किस तरह से बैटिंग उनके इर्द गिर्द रिवॉल्व हुई। और हम लोग जो चर्चा कर रहे थे 2 दिन पहले कि टॉप 3 बैट्समैन हटा दे तो इंडियन बैटिंग बहुत ही हल्की नजर आती है, वो इसी वजह से कि विराट कोहली ने जिस तरह से डोमिनेट किया है पिछले 3 सालों में ऋचा, वो उसने इंडियन टीम की कमियों को छुपा के रखा है एक्चुअली। अगर आप देखें, अगर हम वो 80% जो 80 के एवरेज से वो रन बनाते हैं वनडे में, खासतौर से अगर हम उसको हटा दे तो फिर बाकी के बैट्समैन आपके सामने एक्सपोज हो जाएंगे पूरी तरह से। यानी कि मौके ही नहीं दिए उन्होंने किसी को ज्यादातर कि वो आउट होके जाए और किसी और को मौका मिले। ये डोमिनेंस है एक्चुअली वर्ल्ड क्रिकेट में, जो ये दर्शाती भी। 2020 में थोड़ा सा लीन पैच आया, हम सब बात कर रहे थे बहुत कि विराट का लीन पैच है, 2011 जैसा लग रहा है, बट एक्चुअल अगर आप देखें तो थोड़े से मैचेस जरूर हुए हैं, कुछ एक तरह से वो आउट भी हुए कई बार, हमने उससे भी डिस्कस किया राजकुमार सर से। लेकिन ओवरऑल जो इम्पैक्ट की बात कर हम करते हैं, जिसकी वजह से आज सोशल मीडिया पे दुनिया भर के क्रिकेटर्स जो बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ विराट की बात कर रहे हैं, उसका बड़ा जो रीजन है उसका ये है कि इम्पैक्ट डाला है विराट कोहली ने। ये इम्पैक्ट सचिन तेंदुलकर जैसा है। सचिन तेंदुलकर का भी ऐसे इम्पैक्ट हमने देखा जब हम मैचेस कवर करते थे, कुछ वैसे ही इम्पैक्ट मुझे लग रहा है विराट कोहली ने इन दिनों वर्ल्ड क्रिकेट में डाल रखा है। कि दुनिया, मतलब हमने देखा सचिन तेंदुलकर, शेन वॉर्न भी तारीफ कर रहे हैं, ग्लेन मैकग्रा भी तारीफ करते थे, ब्रायन लारा उस टाइम पे, जो उनके जब साथी क्रिकेटर्स तारीफ, सेम वही चीज मुझे होती नजर आ रही है, जो ये दर्शाता है कि विराट कोहली किस मंजिल की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं।
बिल्कुल राजीव, ऐसा लग रहा है कि आपने विराट कोहली के लिए तो सबसे अच्छी चीज कह दी, बिकॉज हम सब जानते हैं कि उनके आइडल हैं सचिन तेंदुलकर। उन्होंने क्रिकेट ही उनके कारण खेलना शुरू करा, एंड इफ ही इज फॉलोइंग हिज फुटस्टेप्स अननोइंगली, लोग उनकी भी वैसी ही तारीफें कर रहे हैं और अप्रिशिएशन कर रहे हैं, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बट राजीव, मैं इस पॉइंट पे राजकुमार सर को थैंक यू जरूर कहना चाहूंगी। नहीं, मैं एक राजकुमार से तो मैं एक सवाल करना चाहता हूँ ऋचा। राजकुमार जी, आप सुन रहे होंगे डिफरेंट प्लेयर्स के, केविन पीटरसन ने विराट से किस तरह की बातें की, फिर डेविड वार्नर ने जिस तरह से उनकी तारीफ की, अभी हमने केन विलियमसन का भी देखा, एबी डिविलियर्स के साथ तो बहुत लंबी बातचीत उन्होंने की इंडियन क्रिकेट के बारे में भी, वर्ल्ड क्रिकेट के बारे में भी। जब उनसे पूछा गया प्लेइंग 11 बनाने के बारे में, इंडिया साउथ अफ्रीका की हो या इंडिया इंग्लैंड की हो, विराट बड़े हिचकिचाते नजर आए। क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा वो अभी भी कंट्रोवर्सी से बचना चाहते हैं कि सपोज कीजिए दिलीप वेंगसरकर का नाम नहीं लिया उन्होंने, अजहरुद्दीन का नाम नहीं लिया तो प्रॉब्लम होगी, या आपको लग रहा है इस स्टेज में जहाँ पे कंट्रोवर्सी कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालती विराट पे? नहीं नहीं राजीव, ऐसा नहीं है। विराट के जो दिल में होता है वो बोल देता है, वो दिल में नहीं रखता ना। वो उसे बहुत ज्यादा चिंता होती है, परवाह होती है कि कोई क्या सोचेगा, या वो कभी इस चीज को, बहुत अच्छी बात है उसने कि कभी वो बहुत ज्यादा अखबार नहीं पढ़ता, न्यूज ज्यादा नहीं देखता है कि मेरे बारे में कौन क्या कह रहा है, या कोई किसी एक्स क्रिकेटर भी कभी कोई कह देता है और उनको कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है विराट को कि उसने आपके लिए ऐसा बोला, तो बोला कि वो उसका उनका काम है, वो उनका पेशा है कि भाई वो कमेंटेटर बॉक्स में बैठे हैं तो वो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। जब अगर मैं अच्छा करूंगा तो अच्छा बोलेंगे, अगर मैं खराब कर रहा हूँ तो वो खराब बोलेंगे, तो ही डजंट टेक इट अदरवाइज, यू नो। और जहां तक अप्रिशिएशन की बात है, सभी प्लेयर उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो राजीव इसमें बहुत कुछ नेचर उनके हम्बल नेचर का भी है। ही इज वेरी वेरी फ्रेंडली एंड ही अप्रिशिएट्स हिज अपोनेंट्स आल्सो। ऐसा नहीं कि अगर वो केन विलियमसन अच्छा खेल रहे हैं तो वो उनकी इतनी तारीफ करते हैं, या संगाकारा जैसे थे तो वो उनके लिए, वो अपने दुश्मन के लिए, मतलब दुश्मन तो नहीं, मतलब कॉम्पिटिटर के लिए भी वो हमेशा अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करते हैं। और जो जो उन्होंने जेस्चर स्मिथ के लिए दिखाया कि जो जब पब्लिक उनको बू कर रही थी, तो वो ऐसे जेस्चर्स जो उनके होते हैं, या वो एक ओल्ड लेडी से जाके पेवेलियन में जाके मिले, उनसे आशीर्वाद लिया, तो ये जेस्चर्स दिखाते हैं कि वो ही इज वेरी गुड एट हार्ट, और इसीलिए सब लोग उनके साथ जुड़ना चाहते हैं कि ही इज वेरी हम्बल। इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं राजकुमार जी, आपको लग रहा है एज अ कैप्टन डरा के रखा हुआ है थोड़ा, ये डर की वजह से, या आपको लग रहा है नॉर्मल तरीके से वो बात कर रहे हैं कि टीम से बाहर ना करते विराट अगर हम उनके बारे में कुछ भी वो बोले? विराट से कोई नहीं डरता है राजीव, मैं बता रहा हूँ। वो इतने फ्रेंडली है, इतनी सबसे मजाक करते हैं। अगर आप युजवेंद्र चहल तक को देखो, वो जैसे मजाक कर लेते हैं जैसे कि वो भी उतने ही क्रिकेट खेले हो जितनी विराट कोहली। तो वो बिल्कुल ऐसा डिफरेंस नहीं रखता। बहुत एक अच्छा एटमॉस्फेयर उन्होंने बना के रखा हुआ है, बिल्कुल जूनियर सीनियर नहीं, बिल्कुल सबसे वो मजाक करते हैं। और कोई ऐसा उन्होंने ये अपना जो स्टारडम किसी के ऊपर नहीं थोपा है या दिखाया नहीं है, बल्कि उसको वो हल्का करके चलते हैं कि बिल्कुल भी स्टारडम को साथ नहीं लेके चलते कि मैं इतना बड़ा प्लेयर हूँ या मुझे मेरी इतनी फॉलोइंग है। वो सबको साथ लेकर चलते हैं और इसीलिए टीम इंडिया भी अच्छा कर रही है। बिल्कुल राजीव, तो यहाँ पे सबसे वो मैं कह रही थी जिस चीज से शुरुआत करी थी कि क्यों छाए हुए हैं विराट कोहली सोशल मीडिया पे, जवाब बिल्कुल यही मिल जाता है कि ना सिर्फ उनके स्टैटिस्टिक्स, ना सिर्फ उनका गेम, बट हाउ ही इज एज अ पर्सन, उनकी ह्यूमिलिटी, उनका पैशन गेम के लिए, और साथ ही साथ जिस जिस जज्बे के साथ वो इंडियन क्रिकेट को आगे लेके जा रहे हैं, कारण यही है कि सब उनके बारे में सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऋचा, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। थैंक यू राजीव, थैंक यू राजकुमार सर। एंड हम सब बहुत खुश हैं कि इस लॉकडाउन के टाइम पे भी, जब हम सब घर के अंदर बंद हैं और ज्यादा बाहर जा नहीं पा रहे, हमारे पास हमारे कप्तान के बारे में बात करने की बहुत अच्छी चीज है।